प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गांव की मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं। जब वो तालाब में नहा रही थी तो बहुत से गैर मुस्लिम वहां इकट्ठा होकर उसे बाहर निकालने के लिए बोलने लगे और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सब के सब वहां जितने भी गैर मुस्लिम मौजूद थे वो सब के सब मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, ऐसा वहां क्या हुआ था आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बस आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक राजा अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। वो राजा मुसलमान नहीं था। उस वक्त बहुत गर्मी थी और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। यानी उस राजा का दिल करने लगा कि वो नहाए। करीब ही तालाब पर नहाने पहुंच गया। वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थी, क्योंकि वो तालाब लड़कियों के नहाने के लिए ही था। लड़कियों ने जब राजा को तालाब के पास आते हुए देखा तो सारी लड़कियां फौरन ही तालाब से निकल आई, लेकिन एक लड़की तालाब में बैठी रही। राजा ने उस लड़की से पूछा कि ए लड़की, तुम क्यों नहीं निकली? लड़की ने घबराते हुए कहा, ये जगह लड़कियों के नहाने की है और इस वक्त मेरा लिबास ऐसा नहीं है कि मैं किसी गैर मर्द के सामने जाऊं। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर राजा की शैतानी हवस जाग उठी और उसने कहा, मैं राजा होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम ऐसे ही तालाब से बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। लड़की राजा का हुक्म सुनकर परेशान हो गई और बोली, रहम करे, मैं मुसलमान हूँ, मेरे मजहब में पर्दा है। आपको खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाए। ये जगह लड़कियों की नहाने की है, इसलिए मैं यहाँ नहाने आ गई, वरना नहीं आती। राजा ने गौर किया कि जो लड़की तालाब में है वही सब लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। उसने कहा, तुम अभी मेरे सामने बाहर आ जाओ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल में ले चलूंगा और अपनी कनीज बनाऊंगा। लड़की ने देखा कि राजा किसी सूरत जान छोड़ने को तैयार नहीं है, तो लड़की ने चालाकी से काम लेना ऐसा ही सोचा और अपनी इज्जत बचाने चाहिए। लड़की ने राजा से कहा, मैं बाहर तो आ जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेलियां भी है और आपके सिपाही भी मौजूद है, और अगर वो लोग मुझे इसी हालत में देख लेंगे तो मैं राजा के लायक नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे जाने दे तो मैं कल आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात राजा के दिल को लगी और वो सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन राजा बेताबी से उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो लड़की दरबार में नहीं आई। तो जालिम राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि तुम्हें राजा के दरबार में आना है। सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वो जो लड़की है वो मुसलमान सुनार की बेटी है। हम आपका पैगाम उन बाप बेटी तक पहुंचाए हैं, वो कल आपके पास आ जाएंगे। रात दूसरे दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की ना आई। राजा को बहुत गुस्सा आया, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जालिम राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही फौरन रवाना हुए और वो सुनार के घर जा पहुंचे, मगर आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो तो कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म जालिम बादशाह को हुआ, यानी उस राजा को हुआ, तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया,
मगर उस लड़की और उसके बाप का कुछ पता ना चल सका। फिर उसने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो कोई उस सुनार और उसकी बेटी को पता बताएगा उसे 1 किलो सोना इनाम दे दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ हासिल ना हुआ। लड़की का कोई पता नहीं चल सका। तो उस राजा ने अपने साथ वाले लाखों के राजाओं को खत लिखा और उस लड़की और उसके बाप को ढूंढने की दरखास्त करके मदद मांगी। लेकिन वहां भी कुछ पता ना चल सका। ऐसा लगता था उस लड़की को जमीन निगल गई, आसमान खा गया। एक रात वो जालिम बादशाह सोया हुआ था तो उसको एक ख्वाब आया जिसमें दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। राजा झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि ये इस वीराने में किसकी झोपड़ी है। ये देखने के लिए उस झोपड़ी के पास वो जाता है और वो अंदर दाखिल हो जाता है तो उसने एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग उसको नजर आते हैं। उन बुजुर्गों के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। इससे पहले कि राजा लड़की की शक्ल देखता उस आंख खुल गई। राजा समझ गया कि ये वही बाप बेटी है जो इस झोपड़ी में छुपे हुए हैं। राजा उस इलाके को जानता था। अगली सुबह उसने अपने सिपाहियों का दास्ता तैयार किया और सीधा दरिया के किनारे उसी जगह पहुंच गया जो उसके ख्वाब में नजर आई थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म किया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। वहां जाकर राजा क्या देखता कि एक कमजोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वहीं पर जा नमाज पर बैठकर वही सफेद दाढ़ी वाला आदमी दुआ कर रहा है और कह रहा है कि ए मेरे पालने वाले, ए मेरे अल्लाह, हम कब तक एक जालिम राजा से झुकते रहेंगे जो चंद लम्हों के लुफ्त के खातिर मेरी नादान बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है और जहन्नुम की आग खुद पर वाजिब करना चाहता है। या अल्लाह, उसको हिदायत फरमा, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर। उसके लोग उसे डर कर ना रहे बल्कि उसके होते हुए खुद को महफूज जाने। उसको इज्जत लूटने वाला नहीं बल्कि इज्जत बचाने वाला बना दे। या अल्लाह, तेरे इख्तियार में तो पूरी कायनात है, 2 दिलों को फिर ना जानता है। तो वो राजा समझ गया कि ये वही लड़की है जिसे वो तलाश करते हुए यहाँ तक आया है। लेकिन वो कमजोर और बीमार नजर आ रही थी और उनके बाप के अल्फाज सुनकर वो राजा खुद पर काबू न रख पाया और उसके बाप के पास बैठकर रो रो कर माफी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफ भी आई है। अब मेरी आंखें खुल गई है, मुझे माफ कर दे। फिर बादशाह ने उन दोनों को पूरे एजाज और इज्जत के साथ महल में बुलाया और लड़की के बाप से कहा कि मैं ऐलान करता हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया और मुसलमान हुआ और अब अगर आप इजाजत दे तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके इसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। बाप ने बेटी की रजामंदी जानकर उसकी शादी उस बादशाह से करा दी। बादशाह ने उस लड़की को अपनी बेगम बना लिया और बाद में उसकी गैर मुस्लिम रियासत मुसलमान रियासत हो गई और बहुत सारे लोग मुसलमान हुए। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, इस वाक़ये के बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे हर बार की तरह लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे रोशन उम्मती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर वक्त आपको हमारे ऐसे ही नई वीडियो मिलती रहे। तो पहले दोस्तों हम मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।